तो भाई इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 7:30 और अभी जो है ना गुड़िया को स्कूल छोड़ने का टाइम है। जल्दी से स्कूल छोड़ते हैं पहले। चलो जी, कुलसुम को तो स्कूल छोड़ दिया है और यहाँ पर पिटाई हो रही है। उसे तो पूरे शहर को खोद के रखती है। Oh my God. अकेले वाला अपनी चीज़ें तैयार कर रहा है। भाई इस वक्त बज रहे हैं तकरीबन 8 और बिलाल तो वैन में चला गया स्कूल में और कुलसुम जो है उसे मैं छोड़ के आ गया क्योंकि उसकी वैन का अरेंजमेंट अभी तक नहीं हुआ है। तो जब तक नहीं हुआ है जब तक मुझे ही छोड़ना पड़ेगा। पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत भी डाउन थी। पहले जिस्म में दर्द था, अब गले में बहुत शदीद किस्म का दर्द है। उस वजह से कोई व्लॉग भी नहीं बना पाया। और अब चूँकि कॉलेज की क्लासेस ख़त्म हो गई हैं तो हमने कोशिश की कि हम अपनी एक्सरसाइज के अंदर एक नई चीज़ ऐड करें वॉकिंग के साथ साथ, और वो है हमारा जिम। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. 1 hour later. तो ऐसा है कि एक्सरसाइज हमारी हो गई है और अभी प्रॉपर दिन का आगाज़ हमारा हो चुका है। बस ये कि सोचा ये था कि क्योंकि मॉर्निंग में अब चूँकि क्लासेस नहीं है तो टाइम हमारा फ्री होगा, तो इसको क्यों ना प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर लिया जाए। इस वजह से जिम ज्वाइन कर लिया हमने और तकरीबन 9 बज चुके हैं। जल्दी से बस घर चलते हैं, तैयार होते हैं और अच्छा सा नाश्ता करेंगे और फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। चलो भाई, मैं रेडी हो चुका हूँ और ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी है। तकरीबन 10 बज चुके हैं और आज देखते हैं कि आज के दिन हमारा कैसा गुजरता है। बस ये है कि खैर आफियत वाला मामला हो। आज जो कुछ होगा इंशाल्लाह व्लॉग में इसको रिकॉर्ड भी करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। ये देखें, ये है वो अवार्ड जो कुलसुम को मिला था हमारी जमात की तरफ से। ठीक है जी, इसको जो है ना हम इसी कबर्ड में यहाँ पे कहीं इसकी जगह बना के इसको रख देंगे। यार ये अंदर रख दो, ये यहाँ बाहर पड़े पड़े जो है ना टूट ना जाए। सही है। अभी जो है ना गले में शदीद किस्म की जो है ना ख़राश हो रही है और पता नहीं क्या हुआ, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरी आवाज़ मेरी जो है ना वो चेंज हो चुकी है। अभी मैं रिकॉर्ड करके ख़ुद अपने ही एक शॉर्ट क्लिप को देख रहा हूँ, पूरी आवाज़ मेरी जो है ना चेंज हो गई है पूरी। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। भाई महीना शुरू होते ही ख़र्चों की एक लंबी लिस्ट मौजूद होती है। ठीक है, घर की ग्रॉसरी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इसके अलावा वैन की फ़ीस है, स्कूल की फ़ीस है, पता नहीं क्या क्या। और सीन कुछ इस तरह होता है कि पैसे आते हैं और पैसे चले जाते हैं, एक हाथ आते हैं एक हाथ चले जाते हैं, ऐसा सीन है भाई। लेकिन एक बात है कि अल्लाह के करोड़ों एहसान है और अल्लाह ताला सबकी रोज़ी रोटी को इसी तरह जो है ना चलाता रहे, सबके रिस्क के मामलात इसी तरह अच्छे तरीके से चलते रहें। किसी के रिस्क के मसाइल हों, रोज़ी रोटी के मसाइल हो, अल्लाह ताला वो भी उनके हल फरमाए, सबके, मेरे भी आपके भी। और हाँ, पेट्रोल की प्राइसेस का तो आपको पता ही होगा, 401 रुपीज़, 401 रुपये लीटर हो चुका है। बेचारे बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ख़ास तौर पे जॉब वाले लोग जो कि 50-60 हज़ार रुपये भी कमाते होंगे, तो वो किस तरीके से अपना ये मैनेज करते होंगे। अल्लाह रहम करम वाला मामला फरमाए सबके साथ। और गर्मी आज बड़ी ज़बरदस्त है। चलो जी, ऑफिस पहुंच गए और ऑफिस पहुंच के ऐसा लगता है मतलब सुकून सा हो जाता है, क्योंकि एक टेंशन होती है कि काम की, कि सुबह में ईमेल्स वगैरह का मसला होता है कि ईमेल्स जब आती हैं तो उन्हें टाइम पे रिप्लाई देना पड़ता है। तो अभी एक ऑफिस पहुंच गए तो अभी एक ये एक दूसरे घर की तरह है। अब यहाँ पहुंच गए, अब आराम से सुकून से अगर आप कोई भी काम होगा आप इजीली उसको टैकल कर सकते हैं।
तो फिलहाल ऑफिस टाइम है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो अभी ज़ोहर की नमाज़ हम पढ़ चुके हैं और अभी तकरीबन ये कि 1:45 बजने, बल्कि 2 बजने वाले, और कुलसुम की छुट्टी का टाइम जो है ना वो हो चुका है। उसे अभी पिक करना है, घर छोड़ना है। और मज़े की बात बताऊं कि अभी इस वक्त टेम्परेचर दिखा रहा है, देखिए कितना दिखा रहा है, 39 डिग्री। गज़ब की गर्मी है बाहर। तो अभी निकलेंगे तो पता चलेगा। तो आज चलते हैं, कुलसुम को पिक करते हैं और घर छोड़ के आते हैं वापस। भाई रोड पे धूप बड़ी ख़तरनाक किस्म की है और गर्म हवा चल रही है। ओए होए, जिसे हम लू कहते हैं ना, लू चल रही है बिल्कुल। ले जी, कुलसुम आ गई। हाँ भाई, गर्मी कैसी है? बहुत ज़्यादा है ना, खतरनाक किस्म की गर्मी है आज। जून आज जुलाई में क्या होगा? आज 50 सेंटीमीटर, 50 डिग्री, 38 डिग्री, 50 नहीं है, 38 39। अभी मैं लैपटॉप में चेक करके आया हूँ, 39 डिग्री इसका चल रहा है। मतलब जून जुलाई में क्या होगा? हम वेकेशन चले, हमारे हॉलीडेज भाई दोनों चीज़ें जो है ना, गर्मी और सर्दी दोनों अल्लाह की नेमत है। अगर ये गर्मियाँ ना हो ना तो इंसान गर्मी के लिए फिर रोए। जब सर्दियाँ आती है तो इंसान गर्मी के लिए रोता है, जब गर्मियाँ आती है तो इंसान सर्दी के लिए रोता है। दोनों ही अल्लाह की नेमत है। बस इंसान क्या है, नाशुक्र है। नाशुक्र है। हाँ Right. अगर ये गर्मी ना हो तो तुम्हारे जो फल हैं गर्मियों के, वो फल कैसे पकेंगे जो तुम मज़े ले लेके खाते हो? हैं हम सब जो खाते हैं। यानी गर्मी का फायदा भी है। गर्मी की क्या आग भी तो गर्म होती है। इस गर्मी की वजह से ही तो ज़मीन पे जिंदगी है। आग भी तो गर्म होती है। हर चीज़ का फ़ायदा है। आग के बगैर हम खाना खा सके बिल्कुल, पका के। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ का कोई ना कोई फायदा है। फ़ायदा है। ये देखो पीछे प्रिंटर, इतने दिनों गाड़ी के अंदर पिछले 1-1.5 महीने से ऑफिस का जो है ना निकला हुआ सामान पड़ा हुआ है, जो कि हमें जो है ना उसको स्क्रैप करना है, और वो अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला। जो भी सामान घर में मिलता है ना बाहर निकालने को, मेरी गाड़ी में डाल देता है। अजीब मजाक लगाया हुआ है सबने। यार आज नाश्ते में ना सिर्फ 2 बॉयल अंडे खाए और जो है ना 1.5 स्लाइस मैंने ब्रेड का लिया था और 2 बॉयल अंडे खाए। और अभी बहुत ज़्यादा जो है ना भूख फील हो रही है, मतलब भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो सोच ये रहा हूँ कि अभी खाऊं क्या। बिरयानी खा लो। हाँ बिरयानी खा लो, जिस चीज़ पे हाथ रखो। बनाया मुझे चावल। अरे थोड़ी सी से कुछ नहीं होता। अरे भाई चावल बनाया, कल खा लिए ना, छुट्टी का दिन था, कल थोड़ी सी बिरयानी खा ली मैंने। अब ये पूरा हफ्ता में चावल को हाथ नहीं लगा सकता। अभी आप इस गर्मी के चक्कर में मुझे नींबू पानी बना के दोगी? मेरा गला इतना बैठा हुआ है कि बाद में जब भी दर्द मुझे होगा मैं क्या करूँगा उसके। जो अभी भी दर्द हो रहा है मुझे, मतलब गर्मी की वजह से ठंडा पानी पीऊँ, ठंडा पानी पीने की वजह से गला खराब हो गया है। भाई ध्यान रखना है ना। मैं आपको जैसे कोई वो समझो वो जूस नहीं है, वो 1 मिनट वो है, जो भी बनाओगी उसमें नींबू आप डालोगी तो खत्म। फिर तो मेरा अभी मेरे गले का वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ फिर और खराब हो जाएगी हालत। और कहीं ऐसा ना हो कभी बुखार चढ़े मेरे को। नहीं समझ आ रही, इसलिए मना कर रहा हूँ भाई। हर बार गर्मियों के मौसम के स्टार्ट में ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एक तो ये कि पढ़ाने का काम था, खैर अब तो टीचिंग कम हो गई है, तो पढ़ाने की वजह से सारा दिन बोलना पड़ता है, और फिर गर्मी की वजह से मैं दबा के ठंडा पानी पीता हूँ, जिसकी वजह से फिर होता क्या है कि गला ख़राब हो जाता है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि गर्मियों की वजह से ठंडा पानी पी के जो ना 2-3 दिन से गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, जिसकी वजह से कल भी तबीयत बहुत डाउन थी मेरी। अभी बचत हो गई, लग जाती गाड़ी। अभी जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है ना, तो मुझे तो लग रहा है घर में यूपीएस की बैटरी भी लगवानी पड़ेगी, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से जो है ना ख़राब पड़ी है। तो मैंने उसको रिप्लेस किया ही नहीं, बल्कि रिप्लेस क्या करता, वो तो ज़ाया ही हो गई मेरी पूरी बैटरी। अब टेंशन ये हो रही है कि अगर ये लाइट, और अच्छा मज़े की बात ये है कि पिछले 2 दिनों से जो है ना लाइटें भी जाना शुरू हो गई हैं, और अब छोटी बच्ची भी है घर में, तो यूपीएस को फौरी तौर पे जो है ना हमें ठीक करना पड़ेगा। एक खर्चा ख़त्म होता है, एक काम पूरा होता है, दूसरा खर्चा खड़ा हो जाता है, पता नहीं क्या है, रोज़ का यही है। 20 minutes later. लेट्स गो बैक। और अभी जो है ना हम बाइक पे चले जाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गाड़ी की पार्किंग हमें अब नहीं मिलेगी ऑफिस के पास। भाई वाकई में आज बहुत गर्मी है, गर्म हवा चल रही है, मुंह पे लग रही है सही वाली, और आंखें नहीं खोली जा रही, आंखों में लग रही है। तो भाई इस वक्त बज रहे हैं 4:30, और अभी का टेम्परेचर आप देखें, अभी दिखा रहा है 42 डिग्री। मतलब दोपहर की मुकाबले में अभी जो है ना गर्मी की शिद्दत बढ़ चुकी है।
A few hours later. वेलकम बैक दोस्तों। तो भाई अभी हम कोचिंग पहुंच चुके हैं और आपको भी पीछे नज़र आ रहा होगा कि सारे दरवाजे जो है ना हमारे बंद हैं। और वजह ये है कि सारी क्लासेस जो है ना आज हमारी ऑफ हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पे कुंडी लगी हुई है, यहाँ पे अंधेरा है, कोई भी नहीं है। सर हारिस भी नहीं आए, सर अब्दुर्रहमान अभी मौजूद थे लेकिन वो भी ऑफ़ करके चले गए। और प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम सिर्फ एक ही थी भाई, लाइट नहीं थी आज। और आज मुझे घर से भी कॉल आई थी कि भाई 3 घंटे से घर में लोड शेडिंग चल रही। तो मैंने आपसे दोपहर में भी जिक्र किया था कि हमें अपना यूपीएस फौरी तौर पर ठीक करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ घर में बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अब हमारे साथ हमारी आयशा सिद्दीक़ा भी है, छोटी बच्ची है, और वो फिर रोएगी, परेशान होगी। तो उससे ये होगा कि फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो हमें यूपीएस का मसला भी हल करना है। और यहाँ तो वैसे ही जनरेटर हमारे पास मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि वो काफ़ी टाइम से हमने जनरेटर जो है ना बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है, तो वो इस्तेमाल में नहीं आ रहा। तो ये है कि यूँ समझ लें कि उसकी भी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बाकी है। तो ये है कि आज मजबूरन कोचिंग की क्लासेस भी हमें क्या करनी पड़ी हैं, ऑफ़ करनी पड़ी हैं। और सब लोग घर जा चुके हैं, मैं सिर्फ अकेला यहाँ मौजूद हूँ। और मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ कि मेरे स्टूडेंट का स्टूडेंट का कल पेपर है, तो बस उसे थोड़ी देर हमें पढ़ाना है। और चंद बच्चे क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, मिस बैठी हुई हैं जिनके पेपर्स हैं, उनको पढ़ा रही हैं। तो ये है कि बस उनकी क्लास अभी अटेंड करेंगे। वो अटेंड करने के बाद जल्दी से फारिग होके 2-3 काम हमारे घर के बाकी हैं वो हमें करने के लिए जाना है, ग्रॉसरी के लिए। फिर खाना खाएंगे और वॉक पे जाएंगे। अभी फ़िलहाल मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका है और यहाँ पे 2-3 लोग तो नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज़ का टाइम भी निकल रहा है। तो जल्दी से नमाज़ पढ़ते हैं, फिर जो पढ़ाना रहता है, जो कुछ क्वेरीज़ हैं स्टूडेंट की, अबीर की, तो वो सारी क्वेरीज़ हम रिजॉल्व करेंगे और फिर निकलने वाली करते हैं। अबीर साहब, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो पेपर। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, चले जी, कोचिंग से तो फ्री हो गया और दिन भी ख़त्म होने को है, लेकिन काम ख़त्म होने को नहीं है। क्योंकि अभी कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ सामान वगैरह ख़रीदना है। तो मैं घर जाता तो लेट हो जाता, तो मैंने घर वालों से कहा कि भाई मैं फ़िक्स 8 बजे घर के नीचे आ जाऊँगा। और चूँकि अभी स्मार्ट लॉकडाउन भी चल रहा है तो शॉप्स वगैरह सारी जल्दी बंद हो जाएंगी। तो आप जल्दी से उतरो, पहले हम जो सामान लेना है वो लेते हैं और फिर इसके बाद जो है ना घर जाके खाना खाएंगे। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं शॉपिंग के लिए और इस वक्त हमें जाना है चेज़ वैल्यू। और रोड के ऊपर शदीद ट्रैफिक है। चेज़ वैल्यू पहुंच गए, अब जो लेना है वो ये लोग जल्दी जल्दी ले लें। भाई ये वाला ट्राई करो, ये सैंडल बहुत अच्छी लग रही है। अगर ये होता है तो ले लो। पूरा पाँव सही से अंदर डालो, साइज ओके जी। हाँ हाँ, देखो कितना अच्छा लग रहा है। खड़ो, ठीक है, ओके ओके। चले जी, शॉपिंग हो गई। जो भी ज़रूरी सामान था, वो भी सामान था, सारा ख़रीद लिया। बेगम ठंड बह गई? बह गई, ओके, ठंड बह गई भाई। अभी जल्दी जल्दी जो है ना हमें घर पहुंचना है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में जो है ना गफ़ार की कॉल आ जाएगी कि भाई चलो वॉक पे। जबकि मैं तो अभी तक घर ही नहीं पहुंचा और अभी तो मुझे घर जाके पहले खाना भी खाना है। पूरा शहर खोद के रख दिया है, अभी पूरा धोराजी भी खोद के रख दिया है। ठीक है, वैसे ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, अब ट्रैफिक और ज़्यादा हो गया है। ठीक है, लोग परेशान हो रहे हैं, अच्छे अच्छे नामों से पुकार रहे हैं। अभी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि वापस आने के बाद दूध लेने जाओ, रोटी लेने जाओ, काम ख़त्म होके ही नहीं दे रहे। क्या बोले बंदा। नहा धो के मैं फ़्रेश हो चुका हूँ और आज मैंने ख़ास खाने के साथ जो है ना अभी रिक्वेस्ट की थी कि भाई लस्सी बना लो, भले कम चीनी डाल देना लेकिन लस्सी बना लो, क्योंकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है और अभी मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। मुझे ठंडा ठंडा पानी डालना पड़ा ताकि थोड़ी सी तबीयत मेरी सेट हो जाए। तो ये है कि बस अभी खाना खाते हैं और खाने में है हमारे आज मूंग की दाल और साथ में हम थोड़ी सी लस्सी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। खाना हम खा चुके हैं और अब जल्दी से रेडी होते हैं। 1 2 3 गो। हो गया ना जादू।
तो भाई मैं तो चेंज करके रेडी होके नीचे आके गाड़ी में आके बैठ गया हूँ और अब उन बाकी 2 मेंबर्स के आने का वेट है। आ जाएंगे तो फिर निकल जाएंगे जल्दी जल्दी। तो भैया अभी चल रही है अपनी वॉक और 2 किलोमीटर का टारगेट हम अचीव कर चुके हैं। 2 किलोमीटर हमारा अभी बाकी है, तकरीबन 15-20 मिनट और लगेंगे हमें। आज थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी कि आने का तो दिल ही नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आ गया हूँ तो अब सब सेट है, बल्कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। और अच्छा क्या कि मैं आ गया और आज का दिन मिस नहीं किया मैंने। 4 किलोमीटर हो गया और अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, सोना भी है, सुबह उठना भी है। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब।